हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैथ्स गुरु। मेरे प्यारे बच्चे 11th क्लास का। तो आज क्लास के वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के सेकेंड पार्ट में बनाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया था कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे उसको आयोटा के बारे में बताया था, आयोटा को कैसे यूज करना होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है, ये सारी बातें बताया था। आज की वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से स्टार्ट करूंगा और इसको बिल्कुल एंड तक बने रहिए वीडियो को, तभी आपको जाकर समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के एंड तक बने रहिए तभी समझ में आएगा। तो जैसे कि बच्चों पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है, ये सारी बातें डिस्कस किया था मैंने। साथ में मैंने आयोटा के बारे में डिस्कस किया था कि आयोटा क्या होता है, आयोटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे यूज करना होता है, सारी उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। उसी को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान देना बिल्कुल आप लोग। आज की जो टॉपिक है बेटे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसको बिल्कुल ध्यान देना होता है कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। यहाँ भी सेम चीज पढ़ना है, यहाँ भी सेम चीज पढ़ना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल होता है, उसी के बारे में हमें स्टडी करना है। इसलिए बिल्कुल ध्यान देना है बेटे, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। किसी कोई डाउट है यू हैव टू राइट इन चैट बॉक्स, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बता रहे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो बेटे z दे रखा है ना, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y दे रहा है, देयरफॉर इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/z होता है बेटे। इसको 1/z लिखते हैं, दैट इज इसको z के पावर -1 भी लिखते हैं। ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि कैसे इसको एग्जाम्पल अप्लाई करना है, उसे मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे लिखा है बेटे यहाँ पर फाइंड करना आपको कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बेटे यहाँ पर z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा दे रखा है, इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/z, दैट इज 1/3 + 4 आयोटा। इसको रेसिप्रोकल कर दिया हमने। अब इसके बाद जैसे कि बताया था कि वी हैव टू डू रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो कैसे रेशनलाइज करेंगे, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट वर्ड सबको क्लियर था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3 - 4 आयोटा से। आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आएगा 3 - 4 आयोटा। और ये नीचे देखिए कितना आएगा डिनोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पर a² - b², तो 9 + 16 आएगा। तो 3/25 + 3 + 25 माइनस में 4/25 आयोटा। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर 3/25 - 4/25 आयोटा इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 आयोटा। दिस इज द आंसर आएगा। तो बेटा आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो बेटे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इसको बिल्कुल ध्यान समझना कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या करते हैं हम लोग, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कैसे करते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान देखेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए लिखा है मेरी दो कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, z1 इक्वल टू x1 + आयोटा y1 एंड z2 इक्वल टू x2 + आयोटा y2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, दोनों को हमें इक्वल, अगर दोनों इक्वल दे रखा है तो हम कैसे इसको यूज करेंगे देखिए ध्यान से। तो इफ z1 इक्वल टू z2 दे रखा है, अगर z1 इक्वल टू z2 दे रखा है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिया है, इसको कैसे देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग। ध्यान लीजिए यहाँ पर देयरफॉर x1 + आयोटा y1 इक्वल टू x2 + आयोटा y2। देयरफॉर रियल को रियल सीक्वेंट, इमेजिनरी को इमेजिनरी सीक्वेंट। तो x1 इक्वल टू x2 एंड साथ में y1 इक्वल टू y2, ऐसे बेटे अप्लाई करना हमें। रियल को रियल सीक्वेंट करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी सीक्वेंट करना है, यहाँ से आंसर निकालना होता है, ये बिल्कुल ध्यान देना है ये, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल देखिए ध्यान से बेटे, आपका ये x - 2 + y + 1 आयोटा इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, एग्जांपल दे रखा बेटे ये। तो देयरफॉर x - 2 इक्वल टू 3 एंड y + 1 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3, ये आपका आंसर आएगा बेटे ये।
तो ऐसे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक होता है, इसको ध्यान देना होता है बेटे। अब इसको नोट कीजिए, मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, जो एग्जांपल करेंगे आप लोग। तो बच्चे ध्यान देंगे इस चीज को, जो क्वेश्चन मैंने ऊपर दे रखा है इसको कैसे करेंगे ध्यान देना आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म इन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, बोथ साइड में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होता है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, इसको ब्रैकेट को लिख लिया हमने कि दिस इज कितना आएगा ये, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द रियल पार्ट, इसको रियल पार्ट बोलेंगे। देयरफॉर 3x minus 7 is equal to minus 5y, therefore 3x plus 5y is equal to 7, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, therefore 2y is equal to 5 plus x। जब हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो आयोटा को नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना हमें। आयोटा के कोएफिशिएंट को लिखना होता है, उसका आयोटा को नहीं लिखना होता है, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप देखिए y की वैल्यू, therefore x minus में 2y is equal to minus 5, this is the second equation। अब यहाँ से by using elimination method we have to solve both the equation and we get value of x and y। यहाँ से किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए कर सकते हो सारे बच्चे, तो इसको आप नोट कर सकते हो, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बेटे देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन में दिया था मैंने, ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे होगा, ये ध्यान देना बिल्कुल कि क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम लोग। जिन बच्चों के डाउट है बेटे बिल्कुल ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक एलसीएम। जैसे कि हम क्वेश्चन करते हैं तो पहले एलसीएम लेते हैं, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, देखिए सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो x माइनस 1 इंटू 3 माइनस आयोटा एंड y माइनस 1 इंटू 3 प्लस आयोटा अपॉन में 9 plus 1 is equal to 1 आयोटा, दिस इज आयोटा। तो बेटे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाया। अब वो पता है कि आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। ये सबको पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये अंडरस्टूड होता है, ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर होता है सबको। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना आएगा, ब्रैकेट खोल दीजिए। तो 3x माइनस में x आयोटा एंड दिस इज -3 प्लस आयोटा, दिस इज 3y प्लस y आयोटा and this is -3 minus iota is equal to 10 iota। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब यहाँ से हम देखिए लिख रहे हैं 3x plus 3y, 3x plus 3y and this is -3 minus 3, this is -6 हो गया। और आयोटा कॉमन निकाल लीजिए, तो -x plus y and this is आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, तो this is 10 आयोटा। हम राइट बेटे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ से हम देखिए, यहाँ से इक्वेट कर लिया। यहाँ पर 10 आयोटा हम 0 प्लस 10 आयोटा लिख सकते हैं, दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट। तो 3x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यू हैव टू राइट x प्लस y इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। यहाँ देखिए -x प्लस y इज इक्वल टू 10, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन आ गई है। जैसे कि हमने लिखा, इक्वेट किया हमने, रियल को रियल से इक्वेट किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट किया। आप इसको ऐड कर दीजिए, तो y की वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा एंड x इज इक्वल टू -4, दिस इज योर आंसर आएगा ये। तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया था, पिछली क्वेश्चन दिया था, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको ध्यान देना बेटे आप लोग, बिल्कुल ध्यान समझना, समझ में आ जाएगा सबको। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट। तो यहाँ y स्क्वायर एंड दिस इज आयोटा y स्क्वायर एंड दिस इज 6 प्लस आयोटा और ये 2x प्लस x आयोटा। तो इसको हम कंपेयरिंग करते हैं, यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 6 इंटू आयोटा y स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज 2x plus x iota. We have to write in standard form. Now we have to comparing real part and imaginary part both side. So this is the real part, this is real part and this is imaginary part. Therefore y square plus 6 is equal to 2. Therefore y is equal to कहीं मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पर, that is 2x, 2x यहाँ पर, it's a 2x. Okay, this is the first equation and second equation y square plus 1 is equal to x आ गया. This is the second equation. यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए. This is the second equation. So now solving first and second, therefore y square plus 6, y square plus 6 is equal to 2 into y square plus 1.
तो therefore y square plus 6 is equal to 2y square plus 2, therefore 4 is equal to y square, तो y is equal to plus minus 2 आ गया, y is equal to plus minus 2 आ गया, बिल्कुल राइट है। अब now we have to find the value of x, x की वैल्यू देखिए कितना आएगा, x यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, therefore x is equal to कितना आएगा, यहाँ पुट करने के बाद ये 5 आएगा, ये आंसर आएगा, यहाँ पुट करने के बाद 5 आएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर है, x की वैल्यू 5 एंड y is equal to plus minus 2 आएगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंप्लीफाई गिवन एक्सप्रेशन, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको बिल्कुल ध्यान देना आप लोग कि जो गिवन में दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको ध्यान देना कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर x की वैल्यू, x की जो वैल्यू लिखा हुआ कितना लिखा है यहाँ पर -5 प्लस और 2 into 2 iota, so therefore x plus 5 is equal to this is 4 iota. First of all we have to simplify given expression, जो भी given दे रखा है उसको simplify करना होगा, ये ध्यान देना बेटे। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, तो यहाँ से देखिए बेटे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, देखिए ध्यान से कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा 10x प्लस 25 इक्वल टू -16, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फिगर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर आ गया। अब इसके हेल्प से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या गिवन एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन का यूज करना होगा, क्योंकि आपको लॉन्ग डिवीजन करना होगा। यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन करेंगे हम लोग, जैसे कि हमें पता है कि ये पता है रूल कि 10th क्लास से पढ़े हैं आप लोग a b q एंड cos, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ये सबको पता है। दिस इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसका हेल्प लेंगे हम लोग, इसको ध्यान देना है बिल्कुल। तो आप इसकी लॉन्ग डिवीजन कीजिए, x4 दिस इज 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, नाउ डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, this is x square, x के पावर 4, this is 10x क्यूब प्लस 41 x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल, माइनस एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 4, माइनस एक्स से किया, दिस इज माइनस एक्स क्यूब, माइनस में 10x स्क्वायर, माइनस में 41x, ये प्लस 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 कैंसिल, दिस इज 4x स्क्वायर एंड दिस इज 40x प्लस 4, इसको हमने 4 से कर दिया, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 164, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये दिस इज 164 आ गया। तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ वी हैव टू अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे हम लोग। तो आप देखिए ध्यान से डिवीजन एल्गोरिथम कैसे लगाएंगे यहाँ पर, इसको बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल आप लोग, आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर एल्गोरिथम लगा रहा हूँ मैं। -160 प्लस 4, बिल्कुल राइट आंसर है, -164 इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिख सकते हैं x4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। तो आप लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इनटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 प्लस रिमाइंडर इज -164, इसकी वैल्यू 0 आ रखा है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 164, देयरफॉर फाइनल आंसर इज -164 इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, तो यू हैव टू अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम, इसको ध्यान देना बेटे आप लोगों को। तो सारे बच्चों को दिख रहा होगा कि डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया हमने यहाँ पर। तो डिवीजन एल्गोरिथम लास्ट में सर 164 और फिर प्लस 4 भी तो होगा ना सर, इसलिए -160 हो जाएगा। यस -160, राइट, गुड, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक किया मैंने, ठीक है बेटे। तो -160 इज द राइट आंसर, ठीक है, वेरी गुड बेटे। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कस किया मैंने, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया ताकि हमारे फाउंडेशन के बच्चे जो हमारे 11th क्लास के जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास के अंदर मैंने जो भी इस वीडियो के अंदर जो कुछ सिखाया, बिल्कुल बेसिक सिखाया। इसके अगले पार्ट के लिए बेटे आप इंतजार कीजिए और इस वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करो। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।